खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में मेरे अज़ीज़ों मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ और इसी वीडियो के अखीर ज़माने के ऊपर मत्ती 24 के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो वाक़यात लिखे उसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके लिए और तीसरे सवाल को आप यूँ कह सकते हैं कि मैं लेकर आया हूँ। और जो तीसरा सवाल ये था कि मैंने जैसे बताया तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान, तेरे आने का निशान जो खुदावंद ने मुझे रिकॉर्डन करवाया, ये मैंने देखा कि ऐसे जो हैं वो वाक़यात शायद क्या मुमकिन है कि ये साल इब्ने आदम के आने का आखिरी साल हो और 2022 में हम खुदावंद यीशु मसीह के उन वाक़यात को देखें जो हमारी समझ से बाहर हैं, इब्ने आदम के वो वाक़यात देखें जो पोशीदा हैं और भेद हैं। खुदावंद बेहतर करे और हर एक के लिए खुदावंद भलाई चाहे। अब हम पढ़ेंगे दुनिया के आखिर होने का निशान। अब हम पढ़ेंगे कि दुनिया के आखिर होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या निशान दिया, और यीशु मसीह ने इसका जवाब मत्ती 24 में ही दिया। उसकी 13वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी, किस खुशखबरी की? और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। यानी कि खात्मे का मतलब आखिर, ये एंड कैसे होगा? उसने कहा बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी। मेरे अज़ीज़ों ये बात आप समझिएगा कि जब यूहन्ना इस्तबागी ने जब अपनी प्रचार का आगाज़ किया तो उसने क्या कहा? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। लेकिन हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, क्या कहा? कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही अब जो आनी थी वो ज़मीन पर आ गई है। वो बादशाही जो दुनिया की बादशाही जो आनी थी वो आ गई, क्योंकि जो चीज़ नज़दीक है वो एक ना एक दिन तो ज़मीन पे आएगी। यही बात खुदा यीशु मसीह ने अपनी दुआ में सिखाई हमें। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। वो बादशाही कैसी आएगी? वो आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई थी, लेकिन इस बार वो अज़ीज़ों वो बादशाही ज़मीन पर आएगी। और जब वो बादशाही आएगी तो इस बादशाही की खुशखबरी की मुनादी जब की जाएगी तो तब ख़ात्मा होगा। क्योंकि यीशु बादशाह जब ज़मीन पर आएगा, जब मसीह बादशाह बन के ज़मीन पर आएगा तो उसकी बादशाही जो ज़मीन पर कायम की जाएगी, उसकी जब मुनादी की जाएगी तो तब जाके ख़ात्मा होगा। ख़ात्मा अभी नहीं हो जाएगा कि हमने सोचा जैसे खुदा यीशु मसीह आएंगे और एकदम से मसीह आएगा ख़ात्मा हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसके बाद वो ज़मीन पर आकर ज़मीन पर दुनिया की बादशाही को, आसमान के अपने बाप की बादशाही को ज़मीन पर कायम करेगा और फिर जो है वो ख़ात्मा की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजाहत के लिए जो एविडेंस अगर मांगते हैं, मैंने पहले ही भी कहा कि मैं खुद जो है एक एविडेंस पे को पसंद करता हूँ और मैं इसको एविडेंस के साथ ही लेकर चलूँगा, क्योंकि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेसिक बुनियादी चीज़ें कि बिना रेफरेंस के आप बात ना करें। तो मैं रेफरेंस को लेके चलता हूँ। मुकाशफा उसका 10 बाब उसकी 7 आयत में पढ़ूँगा। वहाँ लिखा है कि ये खुशखबरी जो मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया की खुशखबरी जो है ये ऐसी है भी कि या फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ ये सोचा है। लिखा है, बल्कि 7वें फरिश्ता के आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी पूरा होगा। क्या लिखा है? कि खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो अपने बंदों को, ये मुकाशफा है आने वाली बात, क्योंकि नबियों की सब बातें अब तक नहीं पूरी हुई। अगर आप डिटेल रिसर्च करें और स्कॉलर्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि नबियों की सब बातें खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरी आमद सानी पर आकर इसको पूरा करना है। मसीह ने आकर, और मसीह जो है उसको दूसरी आमद सानी पर आकर पूरी करेगा। और क्या कहता है कि जब 7वां फरिश्ता आवाज़ देने को होगा तो वो खुशखबरी पूरी हो जाएगी। और जब मुकाशवा 11 बाब 15 आयत में पढ़ेंगे, मुकाशवा 11 बाब 15 आयत में आराम से आप से इसको पढ़ें देखें। और वहाँ लिखा है, जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से बड़ी आवाज़ इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वह अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। क्या लिखा है? कि जब 7वां फरिश्ता अपना नरसिंगा फूंकेगा तो दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो जाएगी। जो मसीह जब आकर ज़मीन पर बादशाही को कायम करेगा और फिर बादशाही को कायम करने के बाद 1,44,000 जो है इसका प्रचार करेंगे, जो खुदावंद के पैरोकार होंगे, जो इस मुनादी का और इस बादशाही का, दुनिया की बादशाही का जब ऐलान करेंगे, इसको फैलाएंगे, इसको दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएंगे, तब खात्मा मेरे अजीज़ों तब होगा। जो बादशाही की खुशखबरी, जो गुड न्यूज़ जो शागिर्दों ने दी, वो अंजील की खुशखबरी थी।
اور وہ اس بادشاہی خوشخبری تھی کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے آگے نزدیک آ گئی، لیکن اس بار وہ بادشاہی زمین پر قائم ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زمین پر آ کر لکھا ابن آدم آئے گا اور اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ کر بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ تو یہ بادشاہی زمین پر قائم ہوگی، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا جو کیا جائے گا وہ زمین پہ کیا جائے گا، اور اس کی تخت گاہ جلالی ہوگی۔ یہ سب لکھا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تبھی سمجھیں گے۔ اور ساتھ میں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں یہ سارا پوشیدہ خوشخبری کا معاملات ہوں گے۔ خدا ہمیں ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں عقل و دانائی دے، تاکہ ہم دنیا کے خاتمے کا آغاز جو اب ہونے والا ہے، جو ساتواں نسینگا پھونکا جا چکا ہے، جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ خوشخبری جو ہے ساری دنیا میں پھیلے، اور خداوند کے نام کو جلال ملے، اور خداوند کے برہ کوئی نام کو جلال ملے۔ شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔